नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों मंथली के अंत होते होते आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप जॉब करने वाले कोई व्यक्ति हैं या कोई अन्य बंदा है जब जो आपको मंथली कहीं से पैसे आते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट प्रत्येक माह प्रत्येक महीने के अंत में आपके पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन पैसे आने के बाद दूसरे दिन से आपका अकाउंट खाली होना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अकाउंट में पैसे आने के बाद आपका मन मचलने लगता है कि पैसे को कहाँ खर्चा कर, ये यहाँ यहाँ आदमी को देना है, ये सारे खर्चे पहले से डिसाइड आप कर लेते हैं। यानी और वो महीना के अंत आते आते आपका अकाउंट बिल्कुल खाली होगा। दोस्तों मैं उसी में बात करने वाला हूँ कि अपने अकाउंट में अपने एक निरंतर सेविंग कैसे करें, अपने खर्चे के बावजूद अपने अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करके चले। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है, एक कोई भी आम आदमी है जिसके पास एक 10 रुपया पैसे है, ठीक है। 10 रुपये पैसे आने के बाद उसके मन में मचलने लगता है कि ये पैसे मैं कहाँ खर्च, या 100 रुपये आने के बाद वो दिमाग लगाने लगता है कि ये पैसे मैं क्या कर। 100% में कोई 2% ही ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके वो पैसे सेविंग करने के बारे में सोचते हैं या पैसे को खर्च करने से बचाने के बारे में सोचते हैं कि मैं पैसे बचाऊं कैसे। दोस्तों आज का अधिकतर युवा का ये कॉमन सवाल जो है, ऐसे लोग कहते हैं कि भैया मेरा इतना खर्चा है, इतनी कम सैलरी है, तो मैं अपने पैसे को कैसे बचाऊं। आप बोलते हैं कि पैसे को बचाओ बचाओ, लेकिन मेरे यहाँ तो पैसे बचते नहीं है यार। पैसे आते हैं, कल से शुरू हो जाता है खर्चा और 15 दिन के अंदर ही मेरा अकाउंट खाली हो जाता है। पैसे बचता कहाँ है। आप बोलते हैं पैसे बचाओ पैसे बचाओ। दोस्तों मैं उसी की बात करने वाला हूँ कि आपके अकाउंट में पैसे एक, मान लीजिए कितनी भी मिनिमम सैलरी है ना आपका, फिर भी आपका अकाउंट में पैसे बचेंगे। वो कैसे बचेंगे उसी में बात करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखें। दोस्तों अब मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा ये 6 रूल जो है, 6 मनी रूल आपकी आंखें खोल देगी और आपके अगले महीने से सेविंग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो पहले उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। पहले इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। इन्वेस्ट करने का ये मतलब ये होता है सिंपल सा, अपने पैसे को कहाँ लगाऊं जो उस पैसे से पैसे और कैसे आए। यानी कहने का एक सिंपल का अर्थार्थ करने का ये मतलब है, मान लीजिए 100 रुपये आप लगाए तो 100 रुपये एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो 100 रुपये डबल कैसे 200 कैसे हो जाए, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट। या कई सारे टर्म होते हैं, कई स्टॉक मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, वहां लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे लगाने से कतराते हैं, पता नहीं ये हुआ मेरा पैसा सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डर से वो पैसे नहीं लगा पाते। अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो पैसे जैसे ही पैसे आए वो खर्चे करने शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है, आप उसका उल्टा करें। जब जैसे ही पैसे आए पहले आप इन्वेस्ट के बारे में सोचें। जब मेरे 10,000 अगर सैलरी है तो मुझे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है या 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। उसके बाद 2,000 खर्च करने के बाद, यानी 2,000 इन्वेस्ट करने के बाद जो शेष 8,000 रुपया बचा, उसको आप घर के खर्चों में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले आप अगर इमरजेंसी बहुत है तो पहले इन्वेस्ट करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रेयर केस में इमरजेंसी आती है, जिसकी मेडिकल प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल में कोई इशू है या कोई हेल्थ में इशू है, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन एक आम आदमी का दिमाग में हमेशा रहता है कि पैसे को खर्च पहले करेंगे, उसका पैसा बचेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल घटिया तरीका है और इसी के यही माइंडसेट के चलते आदमी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि सैलरी आएगा पहले आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट बोले तो आपको निवेश करना है, या कोई म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए या एसआईपी कीजिए, या कई प्रकार के आजकल इन्वेस्टमेंट आ गया भैया, उसमें इन्वेस्ट करें। या फिर आप उसको सेविंग कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, या प्रत्येक मंथली आप एक प्रकार का 2,000 3,000 4,000 जितने आपकी सैलरी है उसके अनुसार आपको सेविंग करना चाहिए। उसके बाद जो बच गया अमाउंट उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि मेरे खर्चे, सैलरी कम है लेकिन खर्चे अधिक है और आप बोल रहे हैं कि सेविंग करना, ये तो नामुमकिन बात है। मैं कैसे सेविंग करूं। अगर आपके पास अभी सैलरी नहीं है ना तो फिर भी आपका घर चलेगा। सैलरी आपका नहीं भी आएगा और सैलरी आपका कम भी आएगा तो पर भी घर चलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बात क्या बात बोल दी आप, तो पर भी बिना सैलरी का घर कैसे चलेगा भैया, चलेगा क्या।
मान लीजिए कि 10,000 रुपये मेरा घर का राशन में खर्चा है, सैलरी नहीं आया, तो राशन कैसे, राशन का भरपाई कौन करेगा? राशन का जो अवेलेबल कौन कराएगा? मान लीजिए पैसा ही नहीं रहेगा तो। बात सही है, लेकिन राशन के अलावे और कई बेफिजूल खर्चों में लोग पैसे को वेस्ट कर देते हैं। उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि कोई मूवी देख लिया, किसी दोस्त को रिश्तेदार में पैसे कमा रहा है, रिश्तेदार में कोई उधार मांगा, उधार दे दिया, या फिर बेफिजूल का कोई सामान खरीद लिया जो उसका कोई यूज नहीं है। लोग शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए वो सामान खरीद लिया ताकि पड़ोसी को जला सकूं, या फिर कोई अपने दोस्तों को एक रौब दिखा सकूं, वो सामान ले आया। और कई प्रकार के प्रत्येक महीने कोई सामान खरीद लिया। तो उस प्रकार एक सामान खरीदना दोस्तों आप लोगों का ये पैसे को बेफिजूल खर्ची है। मान लीजिए आपके पास में मोबाइल है, 4 मोबाइल है, फैमिली मेंबर में पूरे 4 मोबाइल है, लेकिन फिर भी आपका सैलरी आ गया, नया सेट आया बाजार मार्केट में, आपको लगा भैया इसमें अधिक रैम है, अधिक कैमरा का क्वालिटी अच्छा, नया मोबाइल ले आते हैं। लेकिन उसमें तो पैसे आप नहीं हुआ, वहां तो पैसे आपके खर्चे हो गए ना। मोबाइल जैसे ही घर के लाए, आपके मोबाइल का जो वैल्यू है वो कम हो गया। 40% 40% जो वैल्यू है उसका कम हो गया, 60% मोबाइल का दाम रह गया। अगर आप मार्केट में वही मोबाइल तुरंत बेचना चाहते हैं तो आपको आधा दाम कर दिया जाता है। तो वैसे चीजों को खरीदने से क्या फायदा, जहाँ जहाँ की आपकी वैल्यू को कम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है वो सभी सामान न खरीदें, आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें। ये होती है बेफिजूल खर्च। 100% में लोग 5% आदमी ऐसा है जो पूरा दुनिया में राज कर रहा है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम एकदम, क्या बोलता है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल के पैसे के बारे में। दोस्तों 5%, लेकिन 5% आदमी में ऐसा क्या खास बात है जो हम लोगों में नहीं है, ये आप लोगों में नहीं है? दोस्तों मेन बात है क्या, जो अपनी माइंड को कंट्रोल करना, अपनी माइंड को मानना। जो मन को मारता है ना वही आगे बढ़ता है। जैसे कोई आपके सैलरी आया और आगे नया मोबाइल देख रहा, नया फ्रिज देख रहा है, नया बाइक आ गया मार्केट में, नई वर्सन का, नई क्वालिटी का, नया डिजाइन का, तो आपका मन बदलने लगता है। अरे भाई वो मोबाइल ले आते, ये बाइक ले आते, थोड़ा अच्छा लगता है, देखते कैसे लगता है, मेरा शौक है। यही शौक के चलते आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके पैसे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एवं प्रकार से यही बीमारी होती है जो आपके पैसे खर्चे करते चले जाते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस रहता ही नहीं है, एवं दिन प्रकार से आपका अकाउंट खाली होते रहता है। जब इमरजेंसी कोई फंड आया, इमरजेंसी कोई केस आया, तो आपका अकाउंट में यहाँ तक कि पैसे नहीं रहते, आपको मजबूरी में कर्ज लेना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों अगर सबसे सबसे आजकल आसान में क्या मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है। आपको कंपनी वाला इतना मैसेज देगा, भैया कर्ज ले लीजिए, लोन मिलेगा आपको 5 लाख का, 10 लाख का, पर्सनल लोन, होम लोन, कई प्रकार के लोन आजकल मिल जाएगा बहुत इजीली, बहुत आसान तरीका में। और लोग लोन लेते भी है। बुरा कारण है ना वो लोन लेना, लोन लेके आप फंस गए, उसका ईएमआई आप प्रत्येक महीना दे रहे हैं, 3,000 4,000 जो भी ईएमआई बांधा हुआ है आप दे रहे हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड में ये सोच नहीं पाते हैं कि भैया मेरा अगला प्लान क्या है, मैं आगे हर जगह इन्वेस्ट कैसे करूं। आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड का लोन जा रहा है, आपका ईएमआई जा रहा है, हर प्रकार से आप बंधे हुए हैं। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिए और कहीं पर्सनल लोन मिल रहा है, तो आप ये सोचते हैं कि उस पर्सनल लोन को लेकर मैं क्रेडिट कार्ड का लोन में खत्म कर देता हूँ ताकि मुझे टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन जो वो लोन लिए, पर्सनल लोन लिए, तो टेंशन तो आपका बढ़ता ही जाता है, क्योंकि लोन तो लोन हुआ भैया, कोई अब वो लोन लेकर अगर ये समाप्त कर देते हैं तो ऐसी बात नहीं है आपका जिंदगी सिक्योर हो गया, वहां तो आपको ईएमआई देना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इस प्रकार का लोन का मकर जाल में लोग फंसते रहते हैं और अपने आप का जिंदगी भर बिता देते हैं लोन का ईएमआई को पे करने में। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि लोन लीजिए, लेकिन लोन ऐसा जगह में लीजिए जहां से आपका धंधा बनाया जाता है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, हर बिजनेसमैन लोन लेता है, लेकिन लोन कहाँ लेता है, जहां उसको धंधा में लगता है, जहां उसको लगता है कि मुझे इस लोन से मेरे ये 10 लाख का लोन लेना है तो मुझे ये 20 लाख का प्रॉफिट देखिए, 20 लाख का प्रॉफिट मुझे देगा, तो 10 लाख का मुझे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5 लाख लग जाए, 15 लाख का मुझे इंटरेस्ट, जो 5 लाख का इंटरेस्ट लग जाए, लेकिन मुझे तो उधर तो 15 लाख का मार्जिन बच रहा है ना, 15 लाख का मुझे प्रॉफिट दे रहा है ना ये लोन। तो वैसे माइंडसेट रख के आप लोन ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि लाइबिलिटीज की जो चीज होती है, घर का कोई चीज खरीदने के लिए लोन ले लिए, जैसे कि मोबाइल, आईफोन 16 प्रो मैक्स आजकल मार्केट में आया है ना, आईफोन 16 प्रो मैक्स,
लोग लाइन में लगे हुए मोबाइल खरीदने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो ईएमआई में ले रहा है। अरे भाई लाइन में क्यों लगे हुए, इतनी कीमती आपकी समय है। कोई एक रील में देख रहा था, एक बंदा जो है हमारे ही एज का होगा, एज ग्रुप का, वो एक बोल रहा है 21-22 घंटे से लाइन में लगा हुआ है। सोचिए 21-22 घंटा से वो आईफोन के लाइन में लगा हुआ है। सोचिए अगर 21-22 घंटा वो कोई स्किल सीखने में दे देता तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन लोगों का एक शौक होता है आईफोन लेना है, आईफोन लोग दोस्तों के साथ चमकाना है, और एक प्रकार का समाज में क्रेज होता है आईफोन का, और लोग ले भी रहे हैं बड़ा चाव से। 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे मोबाइल खरीद रहे हैं आईफोन। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए मेरा ये नियम जो मैं बताया उसको नियम को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको सेविंग करना है, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बताया। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बच गया उसके बाद आपको खर्च करनी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, तो बहुत सारे आपका लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा सुधर जाएगा, तो मेरे लिए ये वीडियो कामयाब हो जाएगी। और आप लोगों से तो दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।